तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर स्टिमुलेशन के अंदर ही देख रहा था। अभी तक लड़की के साथ गॉप गॉप करता है, लड़की सुबह उठ के चल जाती है और अगले दिन खबर मिलता है कि लड़की मारी जा चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर को एकदम गुस्सा आ जाता है कि अरे यार ऐसे कैसे मिल गई मेरी बंदी मर गई, ओए मुझे बदला लेना है। उसने किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला था, मैं उसके बारे में पता करूंगा और बदला लूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूरा पता करता है, यहाँ पता करता है, वहाँ पता करता है, सीआईडी वालों के पास जाता है, सबके पास जाता है, लेकिन कोई खबर ही नहीं मिलता। 2 साल का टाइम और गुजर जाता है। हमारा मेन कट अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था, बढ़िया लेवल अप वगैरह भी होता है। और क्या बोलते हैं, उसकी बहन भी थी ना, तो हमारा मेन कट बहन को मना कर देता है किसी डंजन वगैरह में मत जाना। तो बहन भी कहती हो कि ठीक है डंजन में नहीं जाऊंगी, लेकिन अगले साल ही खबर आती है कि तुम्हारी बहन एक डंजन के अंदर मारी गई, जो पिछले बार भी हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मर गई। फिर उसने पता किया कैसे मर गई, तो पता चला एक डंजन था डेमोन सरपैसिंग पास नाम करके, वहां पे गई थी, वहां पे उसकी मौत हो गई। फिर उसको याद आता है कि मेरा दोस्त भी तो मर गया था ना, तो दोस्त को भी मना करता है कि मत जाना किसी डंजन में, लेकिन कुछ महीने बाद वो भी जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर ने इतनी कोशिश की, लेकिन यार तीनों के तीनों मर गए। फिर एक एक करके उसके जो कई सारे क्लासमेट थे, वो लोग भी सेम उसी डंजन में जाते हैं और उनमें से भी कोई लौट के नहीं आ पाता। यानी डंजन में कुछ ना कुछ तो है जो उसके सबको यहाँ पे मारे जा रहा है, मगर कैसे, कौन, क्या है। आपने पूरी कोशिश की पता करने की, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं चला। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, बिजनेस पे ध्यान दे रहे थे, और आपका काम धंधा बिजनेस सब कुछ बढ़ रहा था। भाई करोड़पति बन गए, करोड़पति बन गए, बहुत ही ज्यादा अमीर यहाँ पर हो गए। और आपको मालूम था ना, आपने स्टिमुलेशन में देख लिया था कि दुनिया पे मुसीबत आने वाली है, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो आपने बड़े बड़े ऑफिशियल लोग को बोला कि ऐसी ऐसी बातें। उन लोगों ने मालूम है क्या बोला चूतिया आदमी, कुछ भी बोलता है, हट, हम तेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। और किसी ने भी आपकी बातों का विश्वास नहीं किया, और जो होना था वही हुआ। आपकी फट गई और आप चाइना छोड़ के अमेरिका भाग गए कि जो कुछ है ना अमेरिका में होगा। और अमेरिका जाने के बाद वहां पे अपनी जिंदगी काटने लगे कि हाँ बीसी प्रॉब्लम तो चाइना में होगा। मैंने तो चाइना वालों को बोला, चाइना को मेरी बातों का विश्वास नहीं है, तुम मरो सालो लेकिन क्या बोलते हैं, जिंदगी ने भी आपके ऊपर कर दिया। क्योंकि आपको क्या लगा था ये प्रॉब्लम बस चाइना में होगा, नहीं, ये प्रॉब्लम अमेरिका तक भी आ गया। वो सेम शैतान जो चाइना में अपीयर हुआ था ना, उस वो वाला शैतान नहीं, लेकिन उसके जैसा दिखने वाला कोई और शैतान अमेरिका में भी अपीयर हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है, मतलब अबे ये क्या बात हो गई, अमेरिका तक भी चल गया। पहले क्या कहता था अमेरिका, तू क्या है बे, आज हम क्या कहते हैं, तू क्या है बे। और तू क्या है बे, तू क्या है बे के चक्कर में फिर से आपकी मौत हो गई, मौत हो गई, टाइम बोल गए, स्टिमुलेशन खत्म। चलो यार, जो भी आपको ऑप्शन मिला उसमें से चूज कर लो। तो दो ऑप्शन यहाँ पे था, सबसे पहले था इलाइट टैलेंट और सेकंड यहाँ पे था पीक बॉडी टेम्परिंग। हमारा मेन कट्टा टैलेंट को साइड में रख देता है, बॉडी टेम्परिंग ले लेता है। टैलेंट था बिजनेस वाला, जहां तक कि मुझे आइडिया स्टिमुलेशन के अंदर भी मेरा बिजनेस का टैलेंट बड़ा स्पेशल था, तभी तो मैं करोड़ों रुपया कमा लिया। तो यानी आगे चल के मुझे बिजनेस का टैलेंट मिल ही जाएगा, मैं कभी और ले लूंगा। लेकिन बॉडी टेम्परिंग ये एबिलिटी है पावर बढ़ाने का, अभी लिया तो और पावर बढ़ेगा, तो चांसेस कम है, आई मीन चांसेस हाई है कि धीरे धीरे मैं और भी स्ट्रांग बनूं, इसलिए मैं यही वाला चूज करूंगा। हाँ लेकिन यार कोई फायदा ही नहीं है, मैं अमेरिका चल जाऊं, चाइना चल जाऊं, रशिया चल जाऊं या ऑस्ट्रेलिया चल जाऊं, यानी अब कुछ भी करके मुझे अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, ताकि 15 साल बाद जब वो प्रॉब्लम हो तो मैं खुद से लड़ सकूं, किसी और पे डिपेंड रहने की मुझे जरूरत ही ना हो। लेकिन यार मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो करंटली सारे के सारे जो हायर अप है देश के प्राइम मिनिस्टर और सब, उनको मालूम है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है, लेकिन उनके पास भी कोई तरीका नहीं है रोकने का, इसलिए शायद वो किसी को कह नहीं रहे। अगर वो पब्लिक को बता देंगे तो पब्लिक ये सुन के डर जाएगी, डर के मारे उनकी फटके हाथ में आ जाएगी, और डर के मारे शायद किसी को बता नहीं रहे होंगे। मैं बता दूं लेकिन मेरी बातों को कोई विश्वास ही नहीं करेगा, मुझे ये सब पागल बोलेंगे। यानी अब एक ही तरीका बचा हुआ है कि कुछ भी करके स्ट्रांग बनना है, जितना हो सके उतना जल्दी अपनी पावर बढ़ाना है। अब आते एक हफ्ते बाद जब हमारा मेन कट्टर फिर से कई सारा पॉइंट कलेक्ट करके आ जाता है, वो कहता है चलो काफी सारा पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, और फिर से एक बार स्टिमुलेशन चेक कर लेते हैं। स्टिमुलेशन रेडी स्टडी पो। तो स्टिमुलेशन की शुरुआत हमेशा की तरह सेम और नॉर्मल, कि लड़कियां आती है, आप लड़कियों की हेल्प करते हो, जिससे आपको थोड़े बहुत धंधे का पैसा यहाँ पे मिलता है। लड़कियां प्यार में पागल, वो वाली लड़की आती है, आप उससे पैसा नहीं लेते, उल्टा ज्ञान देते हो, बढ़िया नॉर्मल। फिर एक दिन वो लड़की अचानक से आती है आपके पास और कहती है सुनो ना, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मुझे बुलाया है और मैं जाना चाहती हूँ। तो हमारा मेन कट्टा मालूम है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जिसके चक्कर में मौत हो जाती है, तो मना कर देता कि प्लीज मत जाओ यार।
और सेक्स हो जाती है इनके बीच में और बाद में चल जाती है। वो हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में था कि मैंने रात में किया और मैं बेहोश हो गया और जैसे आँख खुली वो गायब। पिछले बार भी कुछ ऐसा हुआ था। तो क्या अपनी मर्जी से जाती है या ऑर्गेनाइजेशन उसको गायब कर देती है, ये अभी भी बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। और जो पिछले बार हुआ था अचानक से 5 साल बाद अपीयर होती है, इस बार भी अपीयर हुआ था और इस बार लड़ाई बड़ाई नहीं, सीधा मैंने बोल दिया कहाँ थी तू, कहाँ चली गई थी, मुझे तुम्हारे बारे में कितनी याद आई, बोलो ना कुछ, बोलो ना। कुछ बोलती नहीं है और हमारे बीच में फिर से सेक्स हो जाता है। साला यार काम धंधा छोड़ के ये लोग बस सेक्स किए जा रहे हैं। फिर सुबह सुबह आँख खुलती है, लड़की गायब। लेकिन बगल में एक किताब यहाँ पे था, चांग चोंग गोंग। हमारा मेन कट्टा भी करे ये तो एक रियल कल्टीवेशन, प्रॉपर कल्टीवेशन टेक्निक है जो कल्टीवेटर्स लोग करते हैं। मुझे यही तो चाहिए था यार। हाँ लेकिन ये आधा ही है, काश बाकी पूरा भी होता तो मजा आ जाता। लेकिन जो भी है आपने कोशिश किया, आपने कल्टीवेशन किया, आप क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पे लेवल अप करते गए, धीरे धीरे आपकी पावर यहाँ पे बढ़ी, थक गए, हालत खराब हो गई, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे और आप लगे ही रहे। और उसके बाद बहन को बचाने का आपने डिसाइड कर लिया, तो बहन के पास यहाँ पे चले आए। बहन के साथ आपने 1-2 साल का टाइम स्पेंड किया, वही भाई बहन का रिलेशनशिप। एक दिन अचानक से कुछ लोग आते हैं और कहते सुनो, अभी अभी एक छोटा सा डंजन यहाँ पर है, उस डंजन के अंदर जाना है, इसके लिए आपकी बहन को भेजना चाहते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने मुंह पे मना कर दिया कि नो, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बहन ने बोला कि ना ना भैया मुझे जाने दो प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तुम्हारा भाई हूं और ये मेरा ऑर्डर है, तू नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती। लेकिन बहन अपना लेवल दिखाती है, वो लेवल तक ग्रैंड मास्टर लेवल। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग व्हाट, तू ग्रैंड मास्टर लेवल पे कब कैसे चली गई। वो भी कहती है अरे भैया मैं ग्रैंड मास्टर लेवल पे जा चुकी हूँ, तो छोटा मोटा डंजन तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जाऊंगी आसानी से सॉल्व करके आ जाऊंगी। आप घर पे बैठो, खाओ पियो, एंजॉय करो, बाद में मिलते हैं, अपना ध्यान यहाँ पे रखिएगा। इतना बोल के चल जाती है और कुछ महीनों बाद सेम खबर मिलती है कि बहन की मौत हो चुकी है। बेचारा मोटा को भी इसने रोकने की कोशिश की, लेकिन मोटा भी बच नहीं पाता और उसकी भी मौत हो जाती है। अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन मौत तो होनी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पैसा लेके एंजॉय करने लगता है कि एंजॉय करो बीसी, मौत तो होना ही है ना। और वैसे एंजॉय करते हो, धीरे धीरे अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी यहाँ पे बन जाते हो। और एक दिन अचानक से एक आदमी आता है, तो आप भी पूछते तू कौन है बे। वो आदमी भी कहता है कीड़े को मसलने से पहले बताते नहीं है कि तुम कौन हो, वैसे तू मेरे सामने एक कीड़ा है और मैं तुझे मसलने आया हूँ। इतना बोल के वो आदमी अटैक कर देता है और सिल्वर लेवल का लग रहा था। और हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड भी नहीं, ब्रॉन्ज। अबे क्या कौन सा लेवल है, लेवल का आइडिया ही नहीं चलता। और ऐसी बैटल होती है जिसमें अपोनेंट वाकई में काफी तेज था। आपने थोड़ी बहुत टक्कर यहाँ पे दी, लेकिन बंदा अचानक से आपके पीछे आता है, आपकी गर्दन पकड़ता है और गर्दन पकड़ के मोड़ देता है, जिससे आपकी मौत हो जाती है। हाँ, आपकी मौत टाइम बोल गए। इस बार तो लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कर भी नहीं पाया, शैतान बताया नहीं, बल्कि एक आदमी ने आके मार दिया। यानी बीच में जो चेंजेस यहाँ पर उसने किए थे, बहन के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्त को रुकना, लड़की के साथ 2 बार गॉप गॉप करना, वो सब के चक्कर में थोड़ा सा फ्यूचर चेंज हो गया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कितना स्टिमुलेशन करता है जिसके बाद पूरी तरीके से फ्यूचर चेंज हो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।